मलेशिया का जो विज़िट वीज़ा होता है ना, वो वर्क परमिट पे कैसे कन्वर्ट होता है। आज मैं आपको उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ कि विज़िट वीज़ा को आप वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट करोगे। बताने से पहले यार मेरा जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। मुझे कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन हुआ करे मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लिया करो, मैं हर एक बंदे का रिप्लाई देता हूँ, फेसबुक पर भी रिप्लाई देता हूँ। तो अब प्रोसेस बताते हैं। अब जो मलेशिया का विज़िट वीज़ा होता है ना, वो वर्क परमिट में कन्वर्ट इजीली हो जाता है। अगर आपको कोई एजेंट बोले नहीं होता है, वो अपना वर्क परमिट बेच रहा हो, वो एक अलग बात है। अब अगर आप पाकिस्तान से वर्क परमिट या इंडिया कहीं से भी बांग्लादेश से वर्क परमिट लगा कर आओगे, वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। जो यहाँ का वर्क परमिट होता है ना, तो कंपनी सेल करती है। अब वो एजेंट कंपनी अपने पैसे रखती है, फिर एजेंट जो होता है वो अपने पैसे रखता है क्योंकि वो एजेंट को सेल करती है। फिर एजेंट फिर पाकिस्तानी एजेंट को सेल करता है, वो अलग अपने पैसे रखता है। 3-4 बंदे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से वर्क परमिट की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। सही है। तो आसान तरीका ये होता है कि भाई आप विज़िट वीज़े पे मलेशिया आओ। विज़िट वीज़े पे आने के बाद जो है ना, आपका प्रोसेस बहुत ही ईजी है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे 90% लोग जो है ना वो विज़िट वीज़े पे है। 90% लोगों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। नेपाली, बांग्लादेशी, इंडोनेशियन, इंडियंस, पाकिस्तानी, फ़िलीपींस, ये 6 कंट्रियों के लोग तो भरपूर, म्यांमार, लाओस और इन कंट्रियों को तो बेइंतहा लोग आए हुए हैं मलेशिया के अंदर। और यहाँ पे जो है ना इतना काम है, इतना काम है, आपकी सोच है। हमारी सोच ही नहीं जहाँ जाती। यहाँ पे जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है। लेबर का काम तो इतना है कि आपकी सोच है। सही है। सर्विस सेक्टर में इतना काम है, बहुत ज़्यादा काम है। ऐसा तो है ही नहीं कि काम ही नहीं है मलेशिया के अंदर जो आपको बोलता है। सही। अब दूसरी बात ये होती है कि यार कोई भी जो होता है ना कंपनी, वो डायरेक्टली ऐसे तो हायर करती नहीं। तो आसान तरीका होता है भाई कि आप आओ विज़िट वीज़े पे। विज़िट वीज़े के आने के बाद आपका 3 महीने का वैलिड वीज़ा होता है। वैसे 1 महीने की आपकी एंट्री होती है। 1 महीना आप उसे एक्सटेंड करा लो स्टिकर वीज़ा, फिर नेक्स्ट मंथ एक्सटेंड करा लो। अगर नहीं भी एक्सटेंड कराते तब भी कोई मसला नहीं, कंपनी वाले नहीं मांगते, कोई मसला नहीं है। जब आप किसी कंपनी में 1-2 महीने अगर काम कर लो ना, तो मैं आपको सबसे आसान 2 तरीके होते हैं विज़िट वीज़ा का जो है ना वर्क परमिट में कन्वर्ट कराने के। एक तरीका होता है कि जब गवर्नमेंट जो है ना रीहायरिंग करती है। रीहायरिंग के अंदर दोनों तरीके एक ही से होते हैं। एक तरीका होता है मतलब आप वीज़ा ख़रीदते हो, दूसरा तरीका होता है कंपनी आपको फ्री में वीज़ा दे देती है। पहले तरीके में ये होता है कि भाई आप किसी भी एजेंट को जाके बोलते हो, क्योंकि एजेंट्स ने अपनी इधर कंपनी खोली हुई, मलेशियंस के साथ शादी करी हुई होती है, तो वो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा के वो वीज़े बेचते हैं। बेसिकली उनका काम ही होता है। वो 6-7 हज़ार रिंगिट का जो है ना वो आपको वीज़ा बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। मतलब वही होता है। फिर आपकी मर्ज़ी होता है, आप कहीं भी जाओ, जहाँ दिल करें वहाँ पे काम करो। लीगल बंदा तो वैसे ही यहाँ पे लीगल बंदे के लिए बहुत काम। दूसरा सीन आता है यहाँ पे जो है ना कि आप किसी कंपनी में काम करते हो। सही। कंपनी में काम करने के बाद जो है ना वो कंपनी 1 महीना या 1.5 महीना भी आपने किसी कंपनी से काम कर लिया ना, और चाइनीज़ बॉस से अपनी अच्छी बना ली या मलेशियन बॉस से अच्छी अपनी बना ली सेटिंग, और इजीली बन जाती है यार। जब अगर आप काम करने वाले बंदे हो ना, ये लोग बहुत ही नाइस बंदे हैं यहाँ के, तो वो आपको खुद ही बोल देते हैं मैं आपको वीज़ा दे रहा हूँ, मैं आपको परमिट लगवा दूँगा। वो पैसे भी खुद पे करते हैं, अपने जितने भी रिंगिट होते हैं खुद पे करेंगे, और आपको सैलरी भी मिलेगी, आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं, एक चीज़ मिलती है। सबसे आसान तरीका यही है भाई। मेरे साथ भी ये सीन हुआ। मेरी जो है ना मेरी कंपनी ने मुझे वीज़ा लगा के दिया। मेरा चाइनीज़ बॉस है, मेरा जो है ना वो चाइनीज़ बॉस है, उसने जो है ना पहले तो मुझे उसने बोला था कि आप खुद लगवाना वीज़ा। तो बहरहाल जब फिंगर्स ऑन हुई तो मेरे बॉस ने मुझे खुद ही अपना फ्री में लगा के दिया वीज़ा। मेरे 1 रुपये भी नहीं लगे एक तरीके से। सही है। ये सीन हुआ है। और मेरा भाई दोनों चाइनीज़ बॉस के पास काम करते, तो उनके पास जो है ना उनकी अपनी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो उन्होंने हमें मतलब वीज़ा लगवा के दिया है। सही है। तो यही इजी प्रोसेस है यार। किसी एजेंट वेजेंट के चक्कर में पड़ो नहीं, खामा इतने पैसे दे के वहाँ से वर्क परमिट लगा के सेफ जोन के चक्कर में आओगे तो बेकार है। सही है। वीज़े के बस यही 2 प्रोसेस है। रीहायरिंग प्रोग्राम होता है और एक कंपनी वीज़ा लगा के देती है। सिंपल है। सो आई होप तो आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और जो भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन वगैरह मुझसे पूछ लिया करो। मैं एक बंदे को मैं रिप्लाई देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।